वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आइए एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म के बारे में बताते हैं। एक डॉक्टर की मौत। भारत में पहले मानव टेस्ट ट्यूब बेबी के निर्माता थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, लेकिन उन्हें यह मान्यता पाने में बहुत देर लग गई। आईवीएफ का उपयोग कर दुनिया का दूसरा और भारत का पहला बच्चा बनाने का श्रेय डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को जाता है। दोस्तों, आपको तो पता है, कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर केस में अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन एक तथ्य सामने आया है कि डॉक्टर बेटी फेफड़े की समस्या से जूझ रहे रोगियों पर रिसर्च कर रही थी। उन्हें स्वास्थ्य विश्वविद्यालय से इसकी अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते डॉक्टर बेटी के द्वारा किया गया रिसर्च किसी और को जबरदस्ती दे दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगर किसी का टैलेंट, किसी का रिसर्च, किसी की मेहनत चोरी हो जाए तो कैसा फील होता है। आज हम आपको एक डॉक्टर के मौत के बारे में बताएंगे जिनकी फीलिंग भी बिल्कुल ऐसी ही थी। दोस्तों, डायरेक्टर तपन सिन्हा के निर्देशन में बनी पंकज कपूर शबाना आजमी की फिल्म एक डॉक्टर की मौत। कैसे एक डॉक्टर का रिसर्च, शोध के प्रति बहिष्कार, नौकरशाही की लापरवाही, फटकार और अपमान एक डॉक्टर को झेलना पड़ता है, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। कई घटनाओं ने सत्य को दबाने की कोशिश की है। गैलीलियो ने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ और नतीजतन विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को घोर विरोध का सामना करना पड़ा। 1978 में जब इंग्लैंड में डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक स्टेप्टो की निगरानी में दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ, ठीक उसी समय भारत में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने भी अपने घर के छोटे से फ्रिज में टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलाकर एक निसंतान दंपति की दुनिया में खुशियां लाने का प्रयास किया। 3 अक्टूबर 1978 में आईवीएफ के माध्यम से डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने एक बच्ची का जन्म कराया। नाम था दुर्गा, असली नाम कनुप्रिया अग्रवाल, दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी। इससे ठीक 67 दिन पहले दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। एडवर्ड को 2010 में चिकित्सकों का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन भारत को पहली टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाले ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के साथ न्याय नहीं हो सका। अगर न्याय होता तो ना जाने दुनिया में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत का ही कहलाता। उनके दावे नौकरशाहों ने दबा दिए, मजाक उड़ाया, तंग किया, तबादला कर दिया ताकि वो रिसर्च ना कर सके। जांच कमेटी में साजिश हुई, प्रताड़ित किया गया। अंत में तिल तिल कर मरते हुए डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने अपनी जान दे दी। भारत को पहले टेस्ट ट्यूब देने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने 1981 में फांसी के फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी। डायरेक्टर तपन सिन्हा ने कहा था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के जीवन और मृत्यु से प्रेरित है एक डॉक्टर की मौत, और यह फिल्म उन्हें समर्पित किया गया है। एक डॉक्टर की मौत फिल्म में दर्शाया गया। अपने निजी जीवन को ताक पर रखते हुए कठिन परिश्रम के बाद पंकज कपूर डॉक्टर दीपंकर राय की भूमिका में कुष्ठ रोग के लिए एक टीका खोजते हैं। यह खबर टीवी पर दिखाई जाती है। रातों रात एक महत्वहीन जूनियर डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है और तभी से शुरू होता है षड्यंत्र। पेशेवर ईर्ष्या और सत्ता के दुरुपयोग से डॉक्टर रॉय खतरे में आ जाते हैं। एक शुरू होता है एक डॉक्टर का अपमान। इससे दिल का दौरा पड़ जाता है डॉक्टर रॉय को। एक ब्रिटिश संस्था जॉन एंडरसन फाउंडेशन का पत्र दबा दिया जाता है। दूर दराज गांव में डॉक्टर रॉय का ट्रांसफर कर दिया जाता है। डॉक्टर रॉय टूट जाते हैं। वो सिर्फ मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया से 1990 में एक डॉक्टर की मौत को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के मौत के 6 साल बाद आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर टीसी आनंद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के डायरी और सहयोगियों से प्राप्त रिसर्च पेपर को देखकर दंग रह जाते हैं। उनके प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के कार्य को मान्यता मिलती है। 1986 में डॉक्टर टीसी आनंद की निगरानी में टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा का जन्म होता है। उसे ही देश का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी मान लिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर टीसी आनंद को असलियत का पता चलता है तो उन्होंने अभियान छेड़ा। वे नहीं बल्कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय हैं असली हकदार। बेहद कम संसाधन और तकनीक के बावजूद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का प्रयोग 100% सफल रहा, लेकिन एक डॉक्टर की अकाल मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके मन में अभी क्या चल रहा है। आपके मन में भी वो कौन सा सवाल है जहां एक टैलेंट, उगते हुए सूरज की चमक को कम आंकने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। शुक्रिया दोस्तों।
आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।